हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर प्रैक्टिस शीट 3 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है। 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर आपको कंसेप्ट कवर करना है क्वेश्चंस का तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो जरूर देखें। ये जो 2 क्वेश्चन हैं 1 और 3 प्रैक्टिस शीट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे पूरे शीट की जो बेसिक कंसेप्ट है वो लाई करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5th में समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसे सॉल्व करने का तरीका बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। हमें यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और आप देखोगे काफी सारी डेटा हमें दिया हुआ है, 5 रिएक्शंस हमें बेसिकली दी हुई हैं जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। सबसे पहले देखो डेटा हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, थर्ड जैसा नहीं, क्योंकि थर्ड में हमें डेटा गिवन नहीं होता, डेटा भी हमें खुद बनाना पड़ता है। तो चलो एक चीज तो अच्छी है कि डेटा हमें गिवन है, काफी सारा डेटा है, एनर्जीज भी हमें दी हुई है। हम चलते हैं हमारी डायरेक्ट एम रिएक्शन पे। हमारी जो एम रिएक्शन है वो रहेगी KCl को बनाने के लिए K प्लस Cl2 चेंजेस टू KCl। अब देखो पोटेशियम जो है ये सॉलिड है, क्लोरीन जो है ये गैस है, और जो KCl बनेगा हमारा ये भी सॉलिड ही बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में एक ही क्लोरीन चाहिए तो मुझे इसे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक ही क्लोरीन आ जाए। बाकी क्वेश्चंस अगर आप चेक करोगे पहले 4 क्वेश्चंस, तो मैं फिजिकल स्टेट्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, कौन सॉलिड है, कौन एक्वस है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक छोटा सा रीजन मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो सपोज करो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेरी 5th इक्वेशन। 5th इक्वेशन में KCl सॉलिड भी है और KCl जो है वो एक्वस भी है। अगर मैं इनको यूज नहीं करता तो यहाँ पे KCl से KCl कैंसिल हो जाता, बट ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों की फिजिकल स्टेट अलग है, KCl से KCl कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं फिजिकल स्टेट मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको मेंशन नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मैं 2 डिफरेंट फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दूं जिससे मेरा आंसर जो है वो गलत हो जाए, तो मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब बेसिकली हमें हमारी एम रिएक्शन जो है वो मिल गई है। एम रिएक्शन में मुझे पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 से। मुझे क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 से। और मुझे KCl चाहिए सॉलिड, सॉलिड जो KCl है वो इक्वेशन नंबर 5 में है। प्रॉब्लम ये आपको पहले भी बताई हुई है मैंने, मुझे सॉलिड KCl चाहिए प्रोडक्ट में, रिएक्शन में रिएक्टेंट में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 5th इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। तो अभी हम एक बार ये 3 चीजें अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 हमारे पास है यहाँ पे K प्लस हाफ O2 प्लस हाफ H2 प्लस एक्वस चेंजेस टू KOH एक्वस। सेकंड इक्वेशन, सॉरी 4th इक्वेशन हो गई है। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड है हमारे पास हाफ हाइड्रोजन हाफ क्लोरीन प्लस एक्वस चेंजेस टू HCl। तो यहां पे अपने पास ये इक्वेशन आ गई है HCl एक्वस में। 5th इक्वेशन को मुझे माइनस करना है, तो मैं साइन जो है वो अपोजिट ले रहा हूं। देखो माइनस KCl माइनस एक्वस चेंजेस टू माइनस KCl। जो पहले वाला KCl है वो सॉलिड है, जो बाद वाला KCl है वो एक्वस है। तो बेसिकली ये 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सबसे पहले ऐड करने पे K प्लस हाफ H2 माइनस KCl। मैंने तीनों को ऐड कर दिया। सेकंड वाले जो हैं वो भी ऐड कर रहा हूं। देखो मेरे पास आ जाएगा हाफ O2 हाफ क्लोरीन। यहां पे मेरे पास आ जाएगा हाफ O2 प्लस हाफ क्लोरीन। तो ये मेरे पास आ गया हाफ क्लोरीन। देन मेरे पास आ जाएगा हाफ हाइड्रोजन। देखो ये एक्वस तो वैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एक्वस बचा, बट ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो मेरे पास यहाँ पे बचा है सिर्फ अभी हाफ H2, वो मैंने लिख दिया। साथ में एक बचा है एक्वस, क्योंकि एक एक्वस तो कैंसिल हो गया था। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं दो चीजें, KOH और HCl प्लस हो रहा है और KCl जो है वो माइनस हो रहा है। तो दोबारा एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, KOH और HCl जो है वो प्लस हो रहा है और KCl जो है वो माइनस हो रहा है। अभी मुझे ध्यान रखना है, ये वाला KCl मेरा सॉलिड था, ये वाला KCl एक्वस है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पोटेशियम, हाफ और हाफ ये 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। देन मेरे पास आ जाएगा KCl सॉलिड, देन मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑक्सीजन और फिर मेरे पास आ जाएगा हाफ क्लोरीन। तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया यहाँ पे एक्वस, ये आ जाएगा चेंजेस टू KOH प्लस HCl माइनस KCl। तो बेसिकली जो इक्वेशन हमने बनाई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या इक्वेशन थी। इक्वेशन थी हमारे पास फोर्थ प्लस थर्ड माइनस फिफ्थ। मैंने इस इक्वेशन को यूज किया तो मेरे पास ये वाला फाइनल आंसर आ रहा है, जो नॉर्मली हमारी एम रिएक्शन से तो मैच नहीं कर रहा। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है। मुझे इस रिएक्शन में से पोटेशियम चाहिए था, मुझे इस रिएक्शन में हाफ क्लोरीन भी चाहिए और मुझे इस रिएक्शन में ये KCl सॉलिड भी चाहिए। बाकी जितने भी मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ये मुझे नहीं चाहिए। तो इनको निकालने के लिए मुझे बाकी इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने फोर्थ थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन यूज कर ली थी, उसको यूज करके मेरे पास ये कंसेप्ट आया। तो अभी मुझे बाकियों को भी एलिमिनेट करना है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सी इक्वेशन में आ रहे थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन थर्ड को यूज करूंगा। और सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 में आ रहे हैं, इक्वेशन 2 को यूज करूंगा और इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं। तो यहाँ पे जो भी मेरी ये फाइनल इक्वेशन बनी है, इसमें से मैं इक्वेशन 2 माइनस कर देता हूं। इक्वेशन 2 माइनस करूंगा तो देखो मेरे पास आ जाएगा K प्लस हाइड्रोजन माइनस KCl सॉलिड प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ क्लोरीन प्लस एक्वस, माइनस कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड, पहले रिएक्टेंट लिखूंगा। रिएक्टेंट है मेरे पास -H2 माइनस हाफ O2 चेंजेस टू KOH प्लस HCl माइनस KCl एक्वस, और माइनस करूंगा तो माइनस वाटर भी आ जाएगा। लेफ्ट में अगर आप देखोगे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन भी कैंसिल हो गया। मेरे पास जो मेरी इक्वेशन है वो इक्वेशन अब बन चुकी है यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया है K माइनस KCl which is solid half Cl2 plus aqueous changes to KOH plus HCl माइनस KCl माइनस वाटर, और ये वाला KCl है एक्वस। अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यहां से मुझे माइनस करनी है ये सब चीजें, ये वाली सारी चीजें, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं देखो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा। KOH मुझे मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं एक काम करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को भी यहाँ पे यूज कर लेता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे KOH और HCl भी आ रहा है, KCl और H2O भी आ रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूं। देखो मुझे KOH चाहिए था प्रोडक्ट में, और यहाँ पे जो मेरे पास KOH आ रहा है ये आ रहा है रिएक्टेंट के अंदर, और सेम चीजें मुझे KCl और वाटर भी चाहिए प्रोडक्ट में, और वहां पे वो प्रोडक्ट में ही आ रहा है। तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूं, इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास ये आ जाएगा K माइनस KCl सॉलिड हाफ क्लोरीन प्लस एक्वस। इक्वेशन 1 को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 है मेरे पास KOH प्लस HCl। राइट हैंड साइड में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है KOH प्लस HCl माइनस KCl
माइनस वाटर, और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है प्लस KCl प्लस वाटर। अब देखो कितना आसान काम हो गया, यहाँ पे KOH से KOH जो है वो कैंसिल हो गया, HCl से HCl कैंसिल हो गया, KCl से KCl, वाटर से वाटर, सब चीजें कैंसिल हो गई हैं। ये माइनस यहाँ जाके प्लस, मेरे पास आ जाएगा K प्लस हाफ Cl2 प्लस एक्वस चेंजेस टू KCl। एक्वस यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है विच इज वेरी लो कंसंट्रेशन, तो इसलिए इसको मैं नेग्लेक्ट भी कर दूंगा। तो मेरे पास मेरी एम रिएक्शन आ गई। तो एम रिएक्शन फाइनली मुझे कैसे मिली? एम रिएक्शन के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे यूज किया था फोर्थ इक्वेशन को, देन उसके बाद थर्ड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन में से मैंने माइनस कर दिया था फिफ्थ इक्वेशन को, फिर माइनस किया था सेकंड इक्वेशन को, और फाइनली मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे प्लस कर दिया। ये आ गई मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कैलकुलेट करूंगा इन्हीं को यूज करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे पास मेरी फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू है -487.4, थर्ड इक्वेशन में मेरे पास वैल्यू है -164.4, फिफ्थ इक्वेशन में मेरे पास वैल्यू है +18.4, सेकंड इक्वेशन में मेरे पास वैल्यू है -286.2, और फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास वैल्यू थी -57.3। इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -441.3 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम देखो छोटी सी ये थी कि मुझे एम रिएक्शन जो थी वो उनमें सिर्फ 3 ही स्पीशीज चाहिए थी। उन 3 स्पीशीज के लिए मैंने मेरी इक्वेशन बनाई, लेकिन मेरी इक्वेशन में इन टर्म्स के अलावा बाकी टर्म्स भी आ गई हैं, जैसे आप चेक कर सकते हो। तो मुझे इन बाकी टर्म्स को एलिमिनेट करना था। तो जो मैंने इक्वेशन मेरी बनाई हुई थी विच इज 4 + 3 - 5, उसी इक्वेशन में से मैंने 2 को फर्दर सब्ट्रैक्ट किया और 1 को ऐड किया। तो मेरे पास मेरा जो रिजल्टेंट आंसर था वो बन जाएगा एम इक्वेशन का, और वहीं से फिर मैंने एंथैल्पी जो है वो कैलकुलेट कर ली। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।